पाकिस्तान के जिहादी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत पर हमले के दौरान चुन चुनकर मंदिरों को, गुरुद्वारों को और चर्च को निशाना बनाया। सबसे पहले पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के गुरुद्वारे पर हमला किया। हमले में गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचा, वहीं कुछ सिखों की जान भी चली गई। इसके बाद उसने पुंछ में एक ईसाई स्कूल और क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़े एक बिल्डिंग को टारगेट किया। इसमें 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के आप शम्भू मंदिर पर भी हमला किया। पाकिस्तानी सेना का धार्मिक स्थलों पर यह कायरतापूर्ण हमला दिखाता है कि जिहादी आर्मी चीफ का उद्देश्य अपने मुल्क में बैठे इस्लामिक आतंकियों को संतुष्ट करना था। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी और वहां के आतंकी बार बार ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ने उनकी मस्जिदों पर हमला किया, जबकि सच्चाई यह है कि मस्जिदों की आड़ में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे चलाए जा रहे थे। उदाहरण के लिए बहावलपुर की मस्जिद सुभान अल्लाह को देख लीजिए। कहने को ये मस्जिद थी, लेकिन कई एकड़ में फैले इसके क्षेत्र में आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर की आतंकी फैक्ट्री चलती थी। इसी कथित मस्जिद में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंकी हमलों के षड्यंत्र रचे जाते थे। ऐसे में इसे मस्जिद कहना कहाँ तक उचित है? सवाल है कि अगर मस्जिद के नाम पर टेरर कैंप बसाए जाएंगे, उनमें आतंकियों को पाला जाएगा, उनमें पाले गए आतंकियों को भारत में भेजा जाएगा, तो क्या उन कथित मस्जिदों को निशाना नहीं बनाया जाएगा? सवाल है कि क्या कभी कोई आतंकी अड्डा हिंदू मंदिरों में पाया गया है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कारण यह है कि हिंदुओं के लिए मंदिर की पवित्रता व्यक्तिगत सहूलियत से ऊंची बात है। शायद इसलिए आज तक कभी भी मंदिरों में तो छोड़िए, मंदिरों के आसपास भी कोई आतंकी या फिर आतंकी अड्डा नहीं मिला। हाँ, श्री हरमिंदर साहिब में कभी आतंकी घुस गए थे, लेकिन उन्हें भी निकालने का काम सरकार ने सेना की मदद से किया। और यही बात भारत और पाकिस्तान की सोच का अंतर बताती है। भारतीय सेना मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की पवित्रता सुनिश्चित करती है और पाकिस्तानी सेना मंदिरों को, गुरुद्वारों को और चर्च को टारगेट करती है। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उन मस्जिदों पर हमले क्यों किए गए, तो सवाल है कि फिर क्यों उसने अपने देश में मस्जिदों को आतंक का अड्डा बनने दिया? क्यों मदरसों में आतंकी पनपने दिए? एक बात और समझिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान ने चुन चुनकर देश के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया कि भारत अपने ही धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने तो ये तक प्रोपेगेंडा चलाया कि भारत ने अमृतसर पर खुद ही हमला किया था। हालांकि पूरा विश्व जानता है कि भारत जैसा जिम्मेदार देश ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। भारत का ऐसा इतिहास कभी रहा ही नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। फिर भी हमारे विदेश सचिव ने उसके इस दावे का पीछे का असली कारण बताया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हालात को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहा था, जिससे कि देश के लोगों में धार्मिक भेदभाव पैदा हो, झगड़े हों। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी एजेंडा चलाया कि भारत ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमला कर रहा था। इस तरह के प्रोपेगेंडा के पीछे का कारण शायद ये था कि पाकिस्तान खुद धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा था। ऐसे में अपने आतंकी कृत्य को छिपाने के लिए वो भारतीय सेना के नाम पर कृत्यों की फेक न्यूज फैला रहा था। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती कि पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों का संयुक्त प्रयास ये था कि किसी भी तरह से देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाएं। याद रखिए, पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने एक सांप्रदायिक और जहरीला भाषण दिया था, जिसमें उसने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। उसी एजेंडे को पाकिस्तानी सेना अपने हमलों से जमीन पर लागू करती दिखाई दे रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर देश के लोगों को आतंकी मुल्क के इस खतरनाक इरादे से भविष्य में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तानी सेना चुन चुनकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का प्रयास किया। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।